बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 25 जून 2024 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें पर वक्त हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। बाद गैर मुल्की सियाहती कंपनियों ने हज तवाबत की खिलाफ वर्जियों की तरगीब दी। तर्जुमान वजारत दाखिला कर्नल तलाल अल शहलूब ने कहा कि बाज़ ममालिक की सियाहती कंपनियों ने लोगों को मुख्तलिफ नौइयत के विजिट वीज़े जारी करा के धोखा दिया जो हज के लिए नहीं थे। उन्हें हज से 2 माह पहले मक्का मुकर्रमा में क़याम कराया गया और कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने की तरगीब दी गई। गैर कानूनी तौर पर लोगों को हज करने की सहूलत फराहम करके हज कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक तर्जुमान ने सऊदी टीवी अल अरेबिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हज अय्याम में मरने वालों की मजमूई तादाद 1301 थी, जिनमें 1079 वो थे जो हज परमिट के बगैर मशार मुकद्दसा पहुंचे थे। उन्होंने मरने वालों की मगफरत और जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि गैर मुल्की टूरिस्ट कंपनियों ने अपने मुल्क के शहरियों को ये धोखा दिया कि वो उन्हें हज करा सकते हैं, जिसके लिए हज से 2 माह पहले मुख्तलिफ नौइयत के विजिट वीज़ों पर उन्हें मक्का मुकर्रमा लाया और यहाँ गैर कानूनी तौर पर क़याम करवाया, जो हज कवानीन की खिलाफ वर्जी है। उनका कहना था कि हज परमिट महज चेक पोस्ट अबूर करने के लिए नहीं होता, बल्कि दर हकीकत वो मैकेनिज़्म है जो हाजियों को मशार मुकद्दसा में मतलूबा सहूलतों की फराहमी की यकीन दहानी कराता है। तर्जुमान वजारत दाखिला ने वादे किया कि दारामदामा की जानब से हज सीज़न के दौरान जाली कंपनियों के गिरफ्तारी के हवाले से सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुसलसल मुतला किया जाता रहा था, जबकि गिरफ्तार होने वालों को प्रोसिक्यूशन के हवाले से वो भी किया गया ताकि उन्हें कानून के मुताबिक सजा दी जाए। उन्होंने मीडिया और आगाही जो मुहिम है उस पर भी रोशनी डाली, जिसमें बगैर परमिट हज करने वालों के खिलाफ खबरदार किया गया था। उन्होंने कहा कुछ लोग विजिट वीज़ों और दीगर गैर हज वीज़ों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने फ्रॉड में मुलव्विस कंपनियों के खिलाफ कुछ ममालिक की तरफ से कार्रवाई और मुस्तकबिल में इस तरह की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए इक़दाम की तारीफ की है। उन्होंने इस साल हज सीज़न के लिए सिक्योरिटी प्लान की कामयाबी की भी तस्दीक की है। गजा में इसराइली कार्रवाइयाँ फौरी रोकने की ज़रूरत है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की नियाबत करते हुए नायब वज़ीर ख़ारजा इंजीनियर वलीद बिन अब्दुल करीम अल खरीजी ने ईरान की मेज़बानी में एशियन कोऑपरेशन डायलॉग फोरम के 19वें वज़ारती इजलास में शिरकत की है। और सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक फोरम से खिताब करते हुए सऊदी वज़ीर ने दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों और हम आहंगी में जो इजाफा है उसकी अहमियत पर भी जोर दिया है। अलकुदिया में जदीद परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर मंसूबे का ऐलान। रियाद में अलकुदिया इन्वेस्टमेंट कंपनी ने अपनी नौइयत के मुनफरद सकाफती और तफरीही जो मंसूबे हैं उसके क़याम का ऐलान किया है। जदीद परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर अलकुदिया शहर में तामीर किया जाएगा। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक सियाहती और तफरीही मंसूबे की तकमील के बाद तवक्को है कि सालाना 8 लाख से ज़ायद टूरिस्ट यहाँ आएंगे। सियाहती और तफरीही मंसूबे में स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स, अमीर मोहम्मद बिन सलमान स्टेडियम और ड्रैगन पार्क और इसके अलावा कुदिया शहर और वाटर पार्क की सहूलतें फराहम की जाएंगी। सऊदी अरब में काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों के लिए जोग्राफियाई सर्वे मुहिम। सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की सरबराही में सऊदी अरब में काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों का जोग्राफियाई सर्वे किया गया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी अरब के तमाम इलाकों में सोलर और विंड एनर्जी के हवाले से 1200 स्टेशन की तनसीब के लिए मुकामी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। मुआहदे पर दस्तखत के मौके पर वज़ीर तवानाई का कहना था कि यह मनसूबा जो मुल्की सतह पर तजद्दुद पज़ीर तवानाई के हवाले से शुरू किया जा रहा है वो आलमी सतह पर अपनी नौइयत का पहला मनसूबा है जो जोग्राफी एतबार से बड़े इलाके को कवर करने की सलाहियत रखता है। उन्होंने मजीद कहा सर्वे मनसूबा जो है वो 8,50,000 मुरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जो बाद ममालिक के मजमूई रकबे के बराबर है। और मिसाल के तौर पर उनका कहना था कि बरतानिया और फ्रांस का रकबा या जर्मनी और स्पेन के मजमूई रकबे के बराबर है। वज़ीर तवानाई ने वादे किया कि जोग्राफियाई सर्वे के बाद सऊदी अरब में तजद्दुद पज़ीर तवानाई के लिए कायम किए जाने वाले मनसूबों के बेहतरीन मौक़े जो है वो सामने आएंगे। अबशर के ज़रिए मई में कितने नए इकामे जारी हुए या तजदीद करवाए गए।
सऊदी वज़ारत दाखिला के ऑनलाइन पोर्टल अबशर अफराद और अबशर उम्माल के जरिए मई 2024 में शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने 6.2 मिलियन से ज़्यादा ऑनलाइन कार्रवाइयाँ मुकम्मल की हैं। अखबार 24 के मुताबिक अबशर अफराद के जरिए एक माह में 4.1 मिलियन ऑनलाइन कार्रवाइयाँ मुकम्मल की गई। वज़ारत दाखिला कह रहे हैं कि शनाख्ती तस्दीक की 1,06,600 कार्रवाइयाँ और जो 43,200 कौमी शनाख्ती कार्ड की तजदीद हुई, 8,000 फैमिली रिकॉर्ड्स का इजरा किया गया, 1,200 जो गुमशुदा कौमी शनाख्ती कार्ड के डुप्लिकेट जारी किए, जबकि ख़राब होने पर नए शनाख्ती कार्ड जारी करने के लिए 19,000 ऑनलाइन कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट के ज़रिए 3,56,200 एग्जिट एंट्री वीज़े जारी कराए गए, जबकि 3,07,500 नए इकामे जारी हुए या उनकी तजदीद की गई है। और इसके अलावा अबशर के ज़रिए ऑनलाइन 20,900 एग्जिट एंट्री वीज़ों में तोसी भी करवाई गई है। इसके अलावा जो आजमाइशी मुद्दत के दौरान 8,9 फाइनल एग्जिट वीज़ा कैंसलेशन और 5,500 फाइनल एग्जिट वीज़े की ऑनलाइन कार्रवाइयाँ भी मुकम्मल हुई हैं। घरेलू खात्मा को वसूल करने के लिए 1,200 परमिट वो भी हासिल किए गए हैं। महकमा ट्रैफिक के हवाले से गाड़ियों की व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड की तजदीद के लिए 1,49,000 और 1,02,000 गाड़ियों की मेंटेनेंस के लिए परमिट हासिल किए गए। फरीदा हज के लिए आने वाले शाही मेहमानों की वापसी। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर ने कहा कि खादम हरमैन शरफ़ैन के प्रोग्राम के तहत फरीदा हज के लिए आने वाले शाही मेहमानों की वापसी मुकम्मल हो गई। याद रहे कि दुनिया भर के 88 ममालिक के 3,322 आज़मीन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की ख़ुसूसी दावत पर फरीदा हज अदा किया। उनमें 2,000 आज़मीन फ़लस्तीन में शहीद और ज़ख्मी होने वाले शहरियों के लवाहकीन में से थे, जबकि 22 आज़मीन सऊदी अरब में अलहदा होने वाले सियामी बच्चों के वालिदैन शामिल थे। वज़ारत इस्लामी अमूर इस प्रोग्राम पर अमल दरामद और निगरानी करती है। एसपी के मुताबिक शाही मेहमानों ने फरीदा हज की अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में हाज़िरी दी और तारीखी और सकाफ़ती मकामात का दौरा किया। मेहमानों को मदीना मुनव्वरा के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रुखसत किया गया। दुनिया भर से आने वाले मेहमानों ने सऊदी क़यादत की फ़राख़दिली पर उनका शुक्रिया अदा किया, जिसके बायस उन्होंने इंतहाई आसानी और सुकून के साथ फरीदा हज अदा किया। याद रहे कि सऊदी वज़ीर इस्लामी अमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख की हदायत पर शाही मेहमानों की खिदमत के लिए कायम कमेटियों ने मेहमानों की आमद और रवानगी के तरीक़ाकार को आसान बनाने और क़यामो क़याम आमदरफ्त के अलावा दीगर जो खिदमात हैं वो भी उनको फराहम की हैं। मसाम प्रोजेक्ट के तहत यमन में मज़ीद 645 बारूदी सुरंगें साफ़ की गईं। सऊदी अरब के मसाम प्रोजेक्ट ने जून 2024 के तीसरे हफ्ते के दौरान यमन के मुख्तलिफ इलाकों में हौसियों की नस्ब करदा मज़ीद 645 जो बारूदी सुरंगें हैं उनको साफ़ किया है। एसपी के मुताबिक शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात की निगरानी में मसाम प्रोजेक्ट की खसूसी टीमों ने यमन के मुख्तलिफ इलाकों से 593 बगैर धमाके के डिवाइसेस, 46 एंटी टैंक बारूदी सुरंगें और 6 देसी साख्ता डिवाइसेस को भी तबाह किया है। मक्का में गैर कानूनी गोदाम सील, पुराने मैट्रेस पर नए कवर लगाए जा रहे थे। सऊदी वज़ारत तिजारत की निगरान टीमों ने मक्का मुकरमा के मशरिक में गोदाम पर छापा मारा, जहां गैर कानूनी इस्तेमाल शुदा स्पंज के गद्दों को कपड़े के नए कवर लगाकर दोबारा इस्तेमाल के लिए पैक कर रहे थे। ये गैर कानूनी कारकुन बल्दिया के कचरे के कंटेनर से गद्दों और स्पंज को हासिल करते थे। यह हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए आप रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।